अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 634 टोपोलॉजी के फाइनल टर्म के सिलेबस स्टार्ट किए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योमॉर्फिक स्पेसिस। लास्ट वीडियो में हमने ओपन क्लोज मैपिंग, फिर देन हमने प्रोजेक्शन मैपिंग, कंटिन्यूअस एंड ओपन मैपिंग, कंटिन्यूटी, इन सब को हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि आपके हैंडआउट्स में जो आपने हैंडआउट्स देखे हुए होंगे कि वो किस तरह के हैं, जो आपको वीडियो के टीचर्स ने स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की हैं। तो उसमें टॉपिक नंबर्स तो मेंशन नहीं थे, तो फिर मैंने जितने भी उनके टॉपिक नेम थे उन सबको लिखा है और उनको मैं 1 बाय 1 आपको हर लेक्चर में करवा रही हूँ। एग्जांपल्स मैं वही ले रही हूँ जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है या जो आपके स्लाइड्स में थी। तो आपने अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम्योमॉर्फिक स्पेसिस। होम्योमॉर्फिक किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। होम्यो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप, मतलब कि सेम शेप। अब होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, होम्योमॉर्फिज्म ये होता है कि आपके पास मटेरियल सेम हो और आपके पास चीज़ डिफरेंट हो। जैसे इसके एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा दी जाती है कि डोनट एंड कॉफ़ी। अब डोनट एंड कॉफ़ी, इसमें देखें शेप डिफरेंट है ये, लेकिन इसमें क्या है, जो इसके अंदर मटेरियल है वो सेम है। तो होम्योमॉर्फिज्म ये है कि आपने एक चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ वही रहती है। तो ये अगर हम रियल लाइफ में इसको देखें तो होम्योमॉर्फिज्म इसे कहते हैं। और टोपोलॉजी में होम्योमॉर्फिक स्पेस किसे को कहते हैं, ये अब हम देखते हैं। टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एक्स टा एक्स। अब हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, एक है टा एक्स और एक है टा वाई। दो सेट है हमारे पास एक्स एंड वाई। एक्स के ऊपर जो हमने अप्लाई करवाई वो है टा एक्स, एंड जो वाई के ऊपर आपने अप्लाई करवाई वो है टा वाई। आर कॉल्ड होम्योमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट अ होम्योमॉर्फिज्म वी कैन से स्पेसिफिक टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट। अब इसकी डेफिनेशन को हम एग्जांपल में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। होम्योमॉर्फिक स्पेस होता क्या है? एक स्पेस को आप होम्योमॉर्फिक स्पेस तब कहते हैं जब वो ये 3 कंडीशंस को फॉलो कर रही हो। एक, फंक्शन जो आपका है वो बाइजेक्टिव हो, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो और इसमें एफ इनवर्स एफ वाई इंटू एक्स एग्जिस्ट कर रहा हो और वो भी कंटिन्यूअस हो। एक फंक्शन है, आपने उसको एक फंक्शन है आपका, आपने उसमें सेट एक्स को सेट वाई के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया, उसको आप होम्योमॉर्फिज्म कब कहेंगे? जब उसमें जो आपका फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं कि अगर वो 1 to 1 है, वो फंक्शन जो आपका क्या है 1 to 1 है, वो फंक्शन आपका ऑन टू है, तो 1 to 1 और ऑन टू को कहते हैं बाइजेक्टिव। फिर है आपका कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक सेट है, अब 2 सेट हैं आपके पास, एक एक्स और एक वाई, तो इसका जो अगर आप ले रहे हैं सबसेट, वो सबसेट उसका इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब y का जो आप सबसेट ले रहे हैं उस सबसेट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए x में, तब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस। और देन होता है आपका है कि f इन्वर्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसको कहते हैं होम्योमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। होम्योमॉर्फिज्म में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये होते हैं सेम शेप वाले, लेकिन ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, ये आपके पेपर में नहीं आएगी। वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए दिया कि एक डोनट है और एक कॉफ़ी है। डोनट एंड कॉफ़ी दोनों क्या हैं? होम्योमॉर्फिक स्पेस है या होम्योमॉर्फिज्म इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं कि इसको है कि एक फंक्शन लिया आपने, उसमें 2 सेट लिए, एक्स को आपने वाई पे इंप्लीमेंट करवाया और इसको हम लोग कहते हैं होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। अब आपके पास 2 सेट हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स का जो आपके टोपोलॉजिकल स्पेस है वो टा एक्स है और जो वाई की है वो है टा वाई। अब ये कब होम्योमॉर्फिज्म होगा? जब आपका जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जिसको आपने एक्स से वाई पर इंप्लीमेंट करवाया, ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब है कि 1 to 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। सेकंड है आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर आप इसका सबसेट लें तो जो सबसेट होगा उसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए इस एक्स में, ठीक है। फिर थर्ड आपकी कंडीशन है कि एफ इन्वर्स एफ, यहाँ पे एक्स इंटू वाई था, एफ इन्वर्स क्या होगा? वाई इंटू एक्स होगा, वो भी आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं और इसके एग्जाम्पल पेपर में आ भी सकती हैं। यहाँ तक आपको गिवन होगा, आपने जस्ट इतना से सोल्व करना है, ठीक है। आपके पास एक सेट एक्स है, एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी। जो आपने इस पर टोपोलॉजिकल स्पेस इंप्लीमेंट करवाई उसमें है एम्प्टी सेट ए बी सी डी एंड एक्स। फिर आपने लिया एक सेट वाई 1 2 3 4, उसके जो टोपोलॉजिकल वाई है उसमें आप लेंगे एम्प्टी सेट 2 3 1 4 एंड वाई। अब आपने जो मैप करवाया फंक्शन एफ को एक्स को जब वाई पे आपने मैप करवाया तो आपके पास फंक्शन, अब देखें ये जो ए है इसका आंसर क्या आएगा 2, एफ ऑफ बी का 3 है, एफ ऑफ सी का 4 है, एफ ऑफ डी का 1 है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक ड्रा करूँ आपको समझाने के लिए, देखें
सेट एक्स में क्या क्या है, ए बी सी डी, और बी में क्या, वाई में क्या है 1 2 3 4। अब उन्होंने क्या किया, ए को किस पे इम्प्लीमेंट करवाया 2 पे, बी को 3 पे, सी को 4 पे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, डी को 1 पे। अब मुझे ये बताएं क्या ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 भी है, ये ऑन टू भी है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। फिर आपने बताना था ये कंटिन्यूअस। अगर आप इसको सोल्व देखें, अपने थर्ड कंडीशन थी आपकी कि इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इसका इन्वर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। बाइजेक्टिव वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी, कंटिन्यूअस वाली इन्वर्स वाली भी फुलफिल होगी। जस्ट आपने कंटिन्यूअस वाली बतानी है, कंटिन्यूअस वाली भी इजीली फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे देखें आप इसका ले इन्वर्स, जब आप इसका इन्वर्स लेंगे एफ, यहाँ पे जाके क्या होगा, एफ इन्वर्स 2 क्या आएगा ए, एफ इनवर्स 3 क्या होगा बी, एफ इनवर्स 4 क्या होगा सी, एफ इनवर्स डी क्या होगा, और एफ इनवर्स 1 क्या होगा डी। मतलब आपने यहाँ पे फंक्शन का इनवर्स लिख लिया। अब देखिए फंक्शन के इनवर्स के आंसर क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी इस एक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। देखें ये तीनों यहाँ पे हैं ए बी सी डी, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस भी है, ये बाइजेक्टिव भी है, और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यह है क्या है कि ये होम्योमॉर्फिज्म स्पेस है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने एक एक्स लिया, एक वाई लिया, सेट फिर प्रेडिक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन करवाया, फिर ये उन्होंने खुद आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब देखें ए को उन्होंने मैप किया 2 पे, बी को किया 3 पे, सी को 4 पे, डी को 1 पे। जब आप इसको ड्रा करके देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव किसको कहते हैं कि ये 1 to 1 भी है, ये ऑन टू भी है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस भी है क्योंकि जब आपने इसका इन्वर्स लिया तो वो इन्वर्स भी इसके एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये तो ये अब होम्योमॉर्फिज्म है, इसके से सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। और ये अब देखिए इस क्वेश्चन में है एक्स आपके पास है 0 2 और वाई भी आपके पास 0 1 है। एक्स आपके पास सेट और वाई क्या है 0 2 और ये सब स्पेस है। अब इसमें आपने मैप करवाया जब फंक्शन एक्स को वाई के ऊपर, तो आपके पास ये आंसर आया। अब आपने इसको प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव भी है, इसका फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। तो आपने एक बात याद रखनी है, इन दो कंडीशंस में अगर आप एक को भी करवा दें प्रूफ तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है। मतलब अगर आप ये बता दें कि एफ इज कंटिन्यूअस, इसको प्रूफ कर दें तो एफ इन्वर्स भी कंटिन्यूअस हो जाता है। तो आपने याद रखना है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी देखें आपको ऐसे करवाया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एफ इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया, एफ ए इज इक्वल टू 2 था, तो एफ इन्वर्स 2 क्या होगा ए, एफ इन्वर्स 3 क्या होगा बी, एफ इन्वर्स 4 क्या होगा सी। तो यहाँ पे देखें एफ इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल करवा दें तो आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है ये आपका बाइजेक्टिव है। अब इसमें देखें आपके पास है कि फंक्शन एक्स को उन्होंने जब इम्प्लीमेंट करवाया तो आपके पास क्या आंसर आया वाई। अब एक्स में क्या है 0 and 1 और वाई में क्या है 0 and 2। तो 0 को 0 पे इम्प्लीमेंट करवा दे, 1 को 2 पे इम्प्लीमेंट करवा दे, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। मीन के बाइजेक्टिव वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपने प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है या एफ कंटिन्यूअस है। तो इसमें आप देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2y के। जब आप इसके इन्वर्स लेंगे तो कैसे लेंगे, ये आप इस इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा x/2। देखें ये x है ना, ये 2 इसके साथ आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा x/2 और यहाँ पे हो जाएगा f इनवर्स y। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करता है जैसे उस पर वाले एग्जांपल में करता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये होम्योमॉर्फिज्म है या होम्योमॉर्फिक स्पेस है। ये दोनों एग्जांपल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने बस ये याद रखना है कि ये दोनों ही क्या है होम्योमॉर्फिक स्पेस हैं। इसमें आपने बस बता देना है फंक्शन आपका बाइजेक्टिव भी है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, वो भी कंटिन्यूस है। तो इसलिए ये दोनों क्या है होम्योमॉर्फिक स्पेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसकी बहुत ईजी है, इसको भी आपने बस देखें, इनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो होम्योमॉर्फिक नहीं है। तो अगर होम्योमॉर्फिक से रिलेटेड आपके आ जाए पेपर में कोई भी एग्जाम्पल तो आपने याद रखना है, आपने बताना है कि वो होम्योमॉर्फिक है, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो हैंडआउट से ही आती हैं। तो हैंडआउट्स में ये 3 ही एग्जाम्पल्स हैं आपके, तीनों ही होम्योमॉर्फिक हैं, तो वहाँ पर भी जो आएगी इसका मतलब वो भी होम्योमॉर्फिक ही होगी। तो आपने क्या बताना होगा, फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है, फंक्शन कंटिन्यूस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप होम्योमॉर्फिक की डेफिनेशन लिख दें ये वाली कि फंक्शन आपका एफ है, आप उसने उसको x to y पे इम्प्लीमेंट करवाया, फिर ये दो टोपोलॉजी ली आपने और वो कब होम्योमॉर्फिक स्पेस होता है जब वो बाइजेक्टिव भी हो, जब वो कंटिन्यूस भी हो और जब उसका जो आप इन्वर्स ले रहे हैं वो भी कंटिन्यूस हो। ये डेफिनेशन लिखेंगे आप, फिर आप नीचे लिख दें कि ये जो फंक्शन आपका गिवन है क्वेश्चन में, इसमें भी एफ बाइजेक्टिव है, एफ कंटिन्यूस भी है, एफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला आप लिखने के बाद नीचे लिख दें हैंस प्रूव दिस गिवन एग्जाम्पल इज होम्योमॉर्फिक स्पेस। ठीक है, तो आप ये तीनों एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप इन तीनों को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये तीनों इनका सोल्यूशन बिल्कुल सेम है और तीनों ही होम्योमॉर्फिक स्पेस है। अब हम डिस्कस करते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है इसके बारे
बारे में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बताया। तो बाइजेक्शन कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू। 1 to 1 का मतलब यही होता है कि आपके पास देखें ये 2 सेट हैं 1 2 3, यहाँ पे A B C। 1 to 1 का मतलब है कि 1 आपका A पर मैप करे, 2 आपका B पर मैप करे, 3 आपका C पर मैप करे। मतलब एक जो आपका इधर सेट एक X में है वही आपका सेट Y में भी जाके एक पर ही मैप करे, 2 B पे मैप करे और 3 C पे मैप करे। इसको ही कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मैप f(x) into y सच डैट अगर बाय कंटिन्यूस किसको कहते हैं? बाय कंटिन्यूस कहते हैं अगर आपका फंक्शन f और f इनवर्स दोनों ही कंटिन्यूस हैं तो आप उसको कह देंगे बाई कंटिन्यूस, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि अगर आपका f कंटिन्यूस है तो f इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा, f इनवर्स कंटिन्यूस है तो f भी कंटिन्यूस होगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लास्ट जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं वहाँ मैंने f इनवर्स की वैल्यू लिखी और मैंने बता दिया कि जी ये f इनवर्स कंटिन्यूस है। जब f इनवर्स कंटिन्यूस हो जाए तो f ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो हम इसको कहते हैं बाई कंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बाई कंटिन्यूटी एंड बाइजेक्शन को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर्स की तैयारी कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैंड रिटन नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैंने आपको बताया था। और इसके तो हैंड नोट्स भी ऐसे हैं कि वहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके नोट्स बनाने में। अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिलेगा। और या ग्रुप्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, आपको वहाँ पे फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही या आपको मुझसे कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।